गुड इवनिंग वेदांत। 800 आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल। देखो गाइस, सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? 3 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा? 9। 6 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा? 216। माइनस के सिंबल में 5 to the power 4 मतलब 625। प्लस के सिंबल में 6.62.50 मतलब 5/8 मिल जाएगा। 5/8 मतलब 5/8 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो गाइस, इसे सॉल्व करते हैं। इसमें 9 ऐड कर दूंगा 216 में, तो 225 मिल जाएगा। 225 इसमें से चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? -400 मिल जाएगा। -400 इस डायरेक्शन में आएगा तो क्या मिल जाएगा? +400 मिल जाएगा। तो 100 + 400 क्या मिलता है? 500 मिलता है। 5x/8 इज इक्वल टू 500। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 5 से डिवाइड करोगे तो 100, एंड 100 इंटू 8 क्या मिलता है? 100 इंटू 8 800 मिलता है। ठीक है, यही आंसर है सभी का। वेदांत, शिवानी। गुड इवनिंग धीरज भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। 1.5 का स्क्वायर करना है तो 1.5 इंटू 1.5 लिख सकता हूँ। 15 का स्क्वायर करना है। पॉइंट कहाँ पे लगाना है? ध्यान से पॉइंट लगाओ। सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व करो गाइस। आ गया किसी का आंसर? देखो गाइस, सॉल्व कैसे करना है देखो। अब 1.5 का मुझे क्या करना था? स्क्वायर करना था, तो इसे मैं 15 कंसिडर करूंगा। 15 का स्क्वायर क्या मिलता है? 225। 15 का स्क्वायर 225। अब पॉइंट कहां पर है? एक डिजिट छोड़ने के बाद राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट है, एंड उसका स्क्वायर है, तो हमें उसके वैल्यू को 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। इसका मतलब 2.25। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 6.25। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 4.125। ठीक है, तो देखो गाइस, इन तीनों को सबसे पहले तो ऐड कर लेते हैं। इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 8.50 मिल जाएगा। 8 पॉइंट क्या मिल जाएगा? 8.50। एंड 8 + 4 क्या मिलता है? 8 + 4 12 मिलता है। एंड ये 50 है, इसका मतलब इसके पीछे मैं और एक जीरो लगा सकता हूँ, 500 बना सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितने भी जीरो लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसे 3 डिजिट में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि देखो गाइस, यहाँ पे भी 3 डिजिट है। अब 125 इंटू प्लस 500 क्या मिलता है? 625। तो 12.625। अब एक काम कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में क्या 14 है, तो ये जो 12.625 है, ये मैं राइट हैंड साइड में भेज दूंगा तो क्या मिल जाएगा? 12.625 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा? 14 माइनस, एक काम कर लेते हैं, 13 निकालने के बाद 0.75 ऐड कर लेते हैं। सॉरी, 275 ऐड कर लेते हैं। 0.275 ऐड कर लेते हैं। 0.275। ठीक है, 0.375 आएगा क्या गाइस? हाँ सॉरी, 375 आएगा। 0.375 ऐड कर देते हैं तो 13 चले जाएंगे तो 1, एंड क्या मिल जाएगा? 1.375। 1.375। एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? लेफ्ट हैंड साइड में 11/x बचेगा। ठीक है, 11/x, तो x को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा, एंड ये जो 1.375 है, इसे मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, या फिर 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं क्या मिल जाएगा। 11 जीरो जा, पॉइंट देना पड़ेगा। 11 1 जा 11, 2 बचा 7 बचा, 11 2 जा 22, 27 माइनस 22 5 बचा, फिर से 5 लेना पड़ेगा। 11 5 जा 55। ठीक है, क्या मिल जाएगा? 0.125। तो एक्स को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा। एक काम कर लेते फिर से, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/x, एंड इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 125/1000। 125/1000 लिख सकता हूँ मैं 0.125 को। अब ये जो देखो गाइस, कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा, 25 से डिवाइड करूंगा तो 25 5 जा, एंड इस डायरेक्शन में 25 40 जा। ठीक है, 5 से डिवाइड करूंगा तो 8 जा मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1/x इज इक्वल टू 1/8, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 8 मिल जाएगी। ठीक है, 8 आंसर आया है। नीरज सर का 8 आंसर आया है। ठीक है,
सभी को क्लियर है कैसे सॉल्व किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, सॉल्व करो। कोई भी नंबर को 1000 से अगर मैं डिवाइड करूंगा या फिर 10,000 100 से डिवाइड करूंगा, तो 10 से डिवाइड करूंगा तो एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट शिफ्ट होगा, 100 से डिवाइड करूंगा तो 2 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट शिफ्ट होगा। तो वहां पर क्या था, 125 बाय, मैंने 1000 लिखा था, 125 बाय 1000 लिखा था, तो 1000 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये जो पॉइंट है वो 3 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा, क्योंकि 3 जीरो होते 1000 के पीछे। तो इसकी जगह पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, मुझे क्या मिल जाएगा, 0.125, 0.125 मिल जाएगा इसकी जगह पे, 0.125 मिल जाएगा इसकी जगह पे। तो 0.125 की जगह पे मैं 125 बाय 1000 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आ गया किसी का आंसर? 11 आंसर आ रहा है। ठीक है, सोल्व करो गाइस, 10 सेकंड और देता हूँ। 25 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 15 से जा रहा है क्या डिवीजन में, 5 से भी कर सकते हैं, 25 से भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, देखते हैं 25 से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 25 थ्री जा, ऊपर क्या मिल जाएगा, 25 वन जा 25, 17 बचेगा, 17 1 7 एंड 2, 25 सिक्स जा क्या मिलता है 150, 22 बचेगा एंड 5 लेना पड़ेगा, 25 नाइन जा क्या मिलता है, 25 नाइन जा 225। ठीक है, तो ऊपर क्या मिल जाएगा 169 को मैं 3 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। इंटू क्या मिल जाएगा, आप देखो ये जो परसेंट साइन दिख रहा है, इस परसेंट साइन से 2 जीरो कट हो जाएगी, इंटू क्या मिल जाएगा, इंटू 3 मिल जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर का 3 एंड न्यूमरेटर का 3 कैंसिल आउट, 169। ये जो 169 है, ये 169 इस डायरेक्शन में आएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, -169, क्या मिल जाएगा, -169। तो एक काम कर लेते हैं, 170 निकालने के बाद, 170 निकालने के बाद एक ऐड कर दूंगा, 169 निकालने से अच्छा है कि 170 निकालू एंड 1 ऐड कर दूं, 170 चले जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 120 आंसर मिल जाएगा। 120 प्लस 1 क्या मिलता है, 121 मिलता है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 121, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर 11 मिल जाएगा। ठीक है, यही आंसर सभी का, धीरज भैया का भी यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सोल्व करो। गुड इवनिंग सूर्या। आज मैंने ऐसे क्वेश्चन ऐड किए जो क्वेश्चन सिली मिस्टेक करवा सकते हैं, मतलब एग्जाम में अगर आएंगे तो आपकी मिस्टेक ना हो, इसीलिए जानबूझ के बेस एंड इंडेक्स वाले क्वेश्चन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन ऐड किए ताकि एग्जाम में मिस्टेक ना हो। अभी से प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चंस की, क्यूब रूट कैसे निकालना है, फोर्थ रूट कैसे निकालना है। तो आ गया क्या गाइस किसी का आंसर? 21 आंसर आया विपुल का। सोल्व करे गाइस, देखो क्या गिवन है, 5 रेस्ट टू द पावर क्या है, देखो अब राइट हैंड साइड में एक्स कहां पर दिख रहा है, 5 के रेस्ट टू द पावर में एक्स दिख रहा है, तो एवरी नंबर को 5 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, एवरी नंबर को 5 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो ये तो ऑलरेडी 5 में है। 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर एंड होल रेस्ट टू द पावर 6, तो होल रेस्ट टू द पावर 6 करूंगा तो 6 इंटू टू 12, 5 रेस्ट टू द पावर 12 एंड 5 रेस्ट टू द पावर 5 क्या मिल जाएगा, देखो ए रेस्ट टू द पावर एम है, इंटू क्या मिल जाएगा, इंटू ए रेस्ट टू द पावर एन होगा, तो इंडेक्स की क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी, एम प्लस एन हो जाएगा। बेस दोनों जगह पे सेम है, 5 एंड 5, दोनों जगह पे बेस क्या दिख रहा है, 5 एंड 5 सेम दिख रहा है, तो 5 प्लस 12 क्या मिलता है, 5 रेस्ट टू द पावर 17 मिलता है, 5 रेस्ट टू द पावर 17 एंड डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, अब ये जो दिख रहा है 3125, ये 5 रेस्ट टू द पावर क्या है, 5 रेस्ट टू द पावर 5 है, 3125 क्या है, 5 रेस्ट टू द पावर 5 है, तो 3125 अगर 5 रेस्ट टू द पावर 5 होगा एंड होल रेस्ट टू द पावर क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इसकी जगह पे मैंने 5 रेस्ट टू द पावर 5 लिख दिया एंड ये होल रेस्ट टू द पावर एज इट इज। ठीक है, तो 5 इंटू 5 क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, नीचे क्या मिल जाएगा, 5 इंटू 5, 5 रेस्ट टू द पावर क्या मिल जाएगा,
25 मिल जाएगा। एंड इनटू के सिंबल में 125 की जगह पे कैसे लिख सकता हूँ 5 का क्यूब एंड 4 रेस्ट टू द पावर 3 है, तो 3 इंटू 3 क्या मिल जाएगा 5 रेस्ट टू द पावर 9 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5 रेस्ट टू द पावर x मिल जाएगा। अब देखो 17 प्लस 9 क्या मिलता है, बेस सेम है तो इंडेक्स की एडिशन, 17 प्लस 9 क्या मिलता है 26, एंड 26 माइनस 25 क्या मिलता है 26 माइनस 25 5 रेस्ट टू द पावर 1 मिलता है, 5 रेस्ट टू द पावर 1 इज इक्वल टू 5 रेस्ट टू द पावर x, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, क्योंकि एवरी जगह पे बेस सेम है तो इंडेक्स भी सेम हो गया, 5 सेम है, तो ये जो इंडेक्स दिख रहा है आपको x एंड 1 ये दोनों के दोनों इंडेक्स भी क्या आ जाएंगे सेम आ जाएंगे, ठीक है। यही आंसर है सभी का। 21 कैसे आ रहा है आंसर, कहीं तो भी गड़बड़ हुई है, कैलकुलेशन करने में गड़बड़ हुई है, एक तो 6 into 2 नहीं किया होगा, या फिर इसी 5 रेस्ट टू द पावर आपने कुछ अलग कंसिडर किया होगा, ठीक है। नीचे आ जाएगा 25 एंड ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा 26। अच्छा 4 लिया था क्या, नहीं 625 मतलब क्या आता है 5 रेस्ट टू द पावर 4 आता है, ठीक है। 125 मतलब 5 का क्यूब एंड 25 मतलब 5 का स्क्वायर, कुछ चीजें जो कि ध्यान में होनी चाहिए, एंड 5 रेस्ट टू द पावर 5 मतलब क्या आता है 3125, ठीक है। ये अभी से रट लो ताकि आने वाले क्वेश्चंस में काम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए सॉल्व करो। एक हिंट दे देता हूँ, देखो गैस 17 पॉइंट क्या है 17.5 है, एंड नीचे क्या है नीचे 2.5 है, तो देखो यहाँ पे भी एक प्लेस छोड़ने के बाद पॉइंट है एंड यहाँ पे भी एक प्लेस छोड़ने के बाद पॉइंट है, तो ऊपर का पॉइंट एंड नीचे का पॉइंट ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, इसे मैं डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 175/25 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब सोल्व करो। 25 आंसर आ रहा है क्या, ठीक है। नीरज सर का 25 आंसर है, 35 है क्या, ठीक है ठीक है। तो सॉल्व करें गाइस। अब देखो मैंने क्या बोला था 175/25 कंसिडर कर सकता हूँ, तो 25 सेवन जा मुझे क्या मिल जाएगा 25 सेवन जा 125, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 1 पॉइंट क्या है 1.75 है, 1.75 है एंड नीचे भी क्या है 0.25 है, दो दो प्लेस के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट गायब हो जाएगा, फिर से 175/25 मतलब आंसर क्या मिल जाएगा 25 सेवन जा 175, ठीक है। अब माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, देखो माइनस के सिंबल में मुझे मिल जाएगा 175 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे 14, एंड 9 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो 14 माइनस 9 क्या मिलता है 14 माइनस 9 5 मिलता है, एंड ये जो निगेटिव वाली टर्म है इस निगेटिव वाली टर्म को अगर मैं राइट हैंड साइड में भेज दूंगा तो इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा +175/x मिल जाएगा। 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा 5 3 जा 2 बचा 5 बचा 5 5 जा, x को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 35 मिल जाएगा, ठीक है। यही आंसर है सभी का, ठीक है। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए सॉल्व करो। परसेंट साइन 20 कटर होता है, परसेंट साइन से 20 कट करना है, 6 into 4 डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है, टेन आंसर आया बिल्कुल का, ठीक है। अनिशा का भी 10 आंसर है, धीरज भैया का भी 10 आंसर है, ठीक है। तो देखो गाइस यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखो x जो सॉरी 60% है तो परसेंट साइन से 20 कट हो जाएंगे, 6 into 4 क्या मिल जाएगा 24 मिल जाएगा प्लस के सिंबल में, फिर से परसेंट साइन से 20 कट हो जाएंगे, 20 into 5 क्या मिलता है 100 मिलता है, 20 into 5 100 प्लस के सिंबल में देखो गाइस, अब ये जो परसेंट साइन है परसेंट साइन यहाँ के 20 कट करेगा, एंड ये जो 20 दिख रहे हैं जो कि मैंने स्काई ब्लू पार्ट में कट किए उस 20 से पॉइंट 2 प्लेसेस राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 5 के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा 5 एंड यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा 3, तो 5 into 3 क्या मिल जाएगा 5 into 3 15 इज इक्वल टू सॉरी -39 इस डायरेक्शन में आएगा,
इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो गाइस सॉल्व करते हैं। तो 24 एंड -39 क्या मिल जाएगा, -15। क्या मिल जाएगा, -15। -15 एंड +15 कैंसिल आउट, तो क्या मिल जाएगा, 100। 100 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 100 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। 100 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, वैसे तो आंसर +-10 आएगा, अगर ऑप्शन में -10 होगा तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, -10 ही टिक करना है, एंड +10 आएगा तो 101% +10 टिक करना है। ठीक है, या फिर -10 +10 दोनों अगर ऑप्शन आते हैं तो आइदर ए या फिर बी, ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन होगा, उसके ऊपर टिक करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व करो गाइस। सी एंड डी आंसर आ रहा है बिल्कुल, गड़बड़ कर दोगे एग्जाम में, सॉल्व करके देखो। मुझे भी नहीं पता, बट ऐसे लग रहा है कि तुमने गड़बड़ की है। एक्स इज ग्रेटर देन आंसर आएगा गाइस, देखो नीरज सर का करेक्ट है। क्या बोला गाइस, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 15,625। सभी को पता होना चाहिए कि 25 का क्यूब है। 25 का क्यूब है तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मुझे +25 मिल जाएगी, क्योंकि क्यूब में अगर यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होगा तो इसका क्यूब भी करूंगा तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब y का मुझे क्या निकालना है, y का इसकी वैल्यू निकालनी है, 25 की वैल्यू निकालनी है। तो y इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, y इज इक्वल टू मुझे 25 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू y मिल रहा है ना मुझे तो। हमने एक बार डिस्कस किया था ना, अगर किसी का स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं मैं तो सिर्फ +25 आएगा, -25 नहीं आएगा। अनिशा नहीं बताया था ना, x इज इक्वल टू y मिल रहा है मुझे तो। क्योंकि देखो यहाँ पर डिग्री क्या दिख रही है, y की डिग्री क्या है, y की डिग्री 1 है तो y का एक ही रूट मुझे मिलेगा। y की डिग्री अगर 1 है तो y का एक ही रूट मिलेगा। अगर यहाँ पर ऐसे रहता y² इज इक्वल टू 625, अगर यहाँ पर ऐसे रहता तो y की डिग्री क्या है, 2 है, तो y के दो वैल्यू मिलते मुझे, एक +25 एंड एक -25। ठीक है, y ग्रेटर कैसे होगा वेदांत, अगर y² इज इक्वल टू 25 ऐसा इक्वेशन रहता ना तो y के टू वैल्यूज मिलते, बट यहाँ पर सिर्फ y था एंड अंडर रूट के अंदर 625 था, तो इसका 625 का स्क्वायर रूट करूंगा तो सिर्फ +625 मिलेगा। ठीक है, 15 का क्यूब है, नहीं रे 15 का क्यूब तो नहीं है, 15 का क्यूब तो 1335 आता है, सॉरी 3375 आता है कुछ तो भी 15 का क्यूब। देखो भाई 20 का ही तो क्यूब 8000 आता है, 20 का क्यूब अगर 8000 आता है तो 15,000 क्यूब 15 का कैसे हो सकता है, 20 का क्यूब से बड़ा ही होगा ना। करेक्ट है ना ये, एक्स इज इक्वल टू वाई आएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सोल्व करो। सीएनडी आया है अनिशा का आंसर, सॉरी अनिशा नहीं, शिवानी का आंसर है सीएनडी।
तो देखो गाइस सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देखो स्क्वायर रूट के अंदर क्या दिख रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर 3 दिख रहा है, तो 3 से सबसे पहले तो कांस्टेंट को डिवाइड कर देना है, 15 मिल जाएगा। अब 15 के ऐसे दो फैक्टर जिनकी एडिशन मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए, मुझे क्या मिल जाएगा, 3 एंड 5 मिल जाएगा, एक रूट 3 मिल जाएगा, एक रूट 5 मिल जाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन 15 एंड उनकी एडिशन क्या मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब साइन कौन सा लगेगा, मिडिल नंबर का साइन निगेटिव है तो दोनों को सिंबल लगेगा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर रूट्स फाइंड आउट करेंगे, y के रूट्स फाइंड आउट करेंगे, तो y के रूट्स मुझे क्या मिल जाएंगे, 40 है तो 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 20 मिल जाएगा। 20 के ऐसे दो रूट 10 इंटू टू, 10 इंटू टू करूंगा तो 20 एंड 10 एंड 2 की एडिशन मुझे 12 मिल जाएगी। एक रूट क्या मिल जाएगा 10 एंड एक रूट क्या मिल जाएगा, एक रूट 2 मिल जाएगा। फिर से दोनों के सिंबल क्या मिल जाएंगे, दोनों के सिंबल पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों के सिंबल अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो अब देखो गाइस रूट का आपको क्या करना है, रूट का कंपैरिजन करना है। बट यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट तो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी जगह पे क्या दिख रहा है आपको, एवरी जगह पे रूट डिफरेंट दिख रहा है, ऊपर रूट 3 है एंड नीचे रूट 2 है। ठीक है, अगर सेम रहता तो डायरेक्ट डायरेक्ट इस रूट को मैं कंपेयर कर सकता था। अब यहाँ पर रूट 3 था तो इसके रूट्स को मुझे रूट 3 दे देना पड़ेगा। ठीक है, तो रूट 3 दोनों जगह पे दे दूंगा, नीचे रूट 2 दे दूंगा वाई के रूट्स को, तो वाई के रूट्स को रूट 2 दे दूंगा। ठीक है, वाई के रूट्स को क्या दे दिया मैंने, रूट 2 दे दिया। अब कंपेयर करने से पहले अब रूट्स का कंपेयर करना मुश्किल है, तो एक काम कर लेता हूँ, एवरी जगह पे एवरी टर्म्स के मैं स्क्वायर कर लेता हूँ। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दूंगा, इसका भी स्क्वायर कर दूंगा, तो नीचे भी स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, सभी का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो 3 का स्क्वायर क्या मिलता है, 9 एंड ये जो स्क्वायर है एंड स्क्वायर रूट है कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 इंटू 3 बचेगा, 9 इंटू क्या बचेगा 3, 9 इंटू 3 मतलब क्या मिलता है 27 मिल जाएगा, पॉजिटिव 27। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 क्या मिलता है, 25 इंटू 3 75 मिलता है। अब नीचे 100 इंटू 2 क्या मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा एंड प्लस के सिंबल में 200 एंड फिर से प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 2 मतलब 8 मिल जाएगा। अब देखो 200 दोनों जगह पे क्या है, 200 ग्रेटर है 27 एंड 75 से, बट 8 क्या है, छोटा है, तो एक जगह पे y ग्रेटर है, एक जगह पे y लेस है, तो आंसर क्या मिल जाएगा, सी एंड डी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई अदर मेथड थी क्या, यही मेथड से सॉल्व किया है ना। यही मेथड थी कि कोई अदर मेथड थी, सेम है ना। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सॉल्व करो। गुड इवनिंग सर जो। देखो गाइस सॉल्व करते हैं, 15 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा, 15 7 जा 105, 4 बचा 3 बचा, 15 2 जा 30, 13 बचा 5 लेना पड़ेगा, 15 9 जा 135, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 729। तो एक्स के मुझे टू वैल्यूज मिल जाएंगे, एक पॉजिटिव 27 मिल जाएगा एंड एक निगेटिव 27 मिल जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव 27 एंड निगेटिव 27। अब यहाँ पर रूट 2 है तो रूट 2 से मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट 2 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा 12। अब 12 के ऐसे दो रूट्स मुझे निकालने पड़ेंगे जिनकी एडिशन सॉरी जिनका सब्ट्रैक्शन मुझे क्या चाहिए, जिनका सब्ट्रैक्शन मुझे 3 चाहिए। ठीक है, तो 6 इंटू 2 करूंगा, 4 इंटू 3 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 12 एंड 6 इंटू 2 करूंगा तो एक सेकंड, 12 कैसे आ सकता है यहाँ पर, सॉरी 18 मिल जाएगा मुझे आंसर, 18 मिल जाएगा 2 से डिवाइड करूंगा तो 18 मिल जाएगा। 18 के ऐसे दो रूट, 6 इंटू 3 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 18 मिल जाएगा एंड 6 एंड 3 की अगर मैं एडिशन करूंगा सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो एक रूट क्या मिल जाएगा 6, एक रूट क्या मिल जाएगा, एक रूट 3 मिल जाएगा। अब इसके रूट 2 से मैंने क्या किया था, डिवाइड किया था, तो इसको रूट 2 अप्लीकेबल कर दो। ठीक है, इसको रूट 2 क्या कर दो, अप्लीकेबल कर दो। तो देखो गाइस अब एवरी जगह पे अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो साइन तो वही रहने चाहिए एंड सिंबल कौन सा लगेगा,
छोटे नंबर को प्लस का साइन, क्योंकि डिफरेंस लिया है हमने रूट्स का, तो छोटे नंबर को पॉजिटिव साइन, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 3 है, तो 3 को पॉजिटिव एंड इसको निगेटिव। अब देखो ऊपर भी एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है एंड नीचे भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है, कभी भी पॉजिटिव निगेटिव के कॉम्बिनेशन में रूट्स आते हैं, तो 101% आंसर क्या मिल जाएगा, सी एंड डी मिल जाएगा। चेक करने की भी जरूरत नहीं है, 101% सी एंड डी मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पे भी मैं कैलकुलेट कर सकता था क्या गाइस, देखो अब देखो 15 से डिवाइड करने के बाद कोई ना कोई एक नंबर मिलता, उसका स्क्वायर रूट करने के बाद एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू निगेटिव मिलती। नीचे के जो 2 रूट्स मिलने वाले हैं मुझे, यहाँ पे निगेटिव का साइन है तो डिफरेंस लेना पड़ेगा रूट का, मतलब नीचे भी एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव, तो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट डायरेक्ट समझ में आ रहा था कि आंसर क्या आने वाला है, आंसर सी एंड डी आने वाला है। ठीक है, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, सॉल्व करो गाइस। सी एंड डी कैसे आएगा, बिल्कुल दोनों रूट पॉजिटिव आने वाले हैं। देखो गाइस क्या है, एक्स का मुझे क्यूब करना था, तो इसका क्यूब रूट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। इसका क्यूब रूट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, वाई की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव 11 मिल जाएगी। एंड इस डायरेक्शन में 256 का स्क्वायर रूट करूंगा तो सिर्फ मुझे पॉजिटिव 16 मिलने वाला है, पॉजिटिव 16 मिलने वाला है, तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वाई की वैल्यू पॉजिटिव 16 मिल जाएगी। ठीक है, तो वाई इज ग्रेटर देन क्या मिल जाएगा, वाई इज ग्रेटर देन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसे रहता वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 256, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 256, तो y के मुझे 2 वैल्यूज मिलते हैं, y की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव क्या मिलती है, पॉजिटिव निगेटिव 16 मिलती। अगर y स्क्वायर रहता तो, बट यहाँ पर क्या था, सिंपल y था, y की डिग्री 1 है तो y का एक ही रूट मिलेगा मुझे, y की डिग्री 1 है तो y का एक ही रूट मिलेगा जो कि पॉजिटिव 16 होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सोल्व करो। ओनली वन आंसर आ रहा है क्या? ठीक है गाइस, देखते हैं। देखो क्या बोला है, W से मुझे C के घर पे जाना है, W से अगर C के घर पे जाना है तो W मुझे यहाँ पर दिख रहा है, W से मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो ये W काम में नहीं आएगा। इस W की अगर मैं बात करूंगा तो W से मुझे C के घर पे जाना है एंड गेट क्या होना चाहिए, गेट एवरी जगह पे ओपन होना चाहिए। ठीक है, मतलब इज इक्वल टू 7 देना चाहिए, तो W से मैं R के घर पे जा सकता हूँ, फिर R से मैं C के घर पे जा सकता हूँ, तो फर्स्ट कंक्लूजन तो क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन चेक करते हैं। सेकंड कंक्लूजन मुझे D से E के घर पे जाना है, तो डी कहां पर दिख रहा है आपको, डी दिख रहा है यहाँ पर, एंड ई कहां पर दिख रहा है, ई दिख रहा है मुझे यहाँ पर। अब डी से मैं डब्ल्यू के घर पे जा सकता हूँ क्या, जा तो सकता हूँ, बट इज इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, क्योंकि मुझे एवरी गेट पे इज इक्वल टू चाहिए था एंड फर्स्ट गेट पे इज इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सोल्व करो। जी से मुझे पी के घर पे जाना है एंड के से मुझे जे के घर पे जाना है, सेकंड कंक्लूजन में इज इक्वल टू 7 देना चाहिए एवरी गेट पर। ओनली वन आंसर आ रहा है सभी का, जी से पी के घर पे जाना है। देखो गाइस, जी दिख रहा है यहाँ पर एंड पी दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जी से मैं के घर पे जा सकता हूँ, के से मैं यू के घर पे जा सकता हूँ, यू से मैं ओ के घर पे जा सकता हूँ एंड ओ से मैं पी के घर पे जा सकता हूँ, तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। अब सेकंड कंक्लूजन चेक करते हैं, के से मुझे जे के घर पे जाना है, तो के से अगर मुझे जे के घर पे जाना है तो के दिख रहा है यहाँ पर एंड इज इक्वल टू एवरी गेट पे चाहिए, तो फर्स्ट गेट पे इज इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। ठीक है, ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर का कंक्लूजन गलत आ जाएगा, तो आंसर क्या मिल जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो मिल जाएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का, सॉल्व करो गाइस। आई से पी के घर पे जाना है, ओनली टू आंसर आया है सभी का। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो गैस, आई से मुझे पी के घर पे जाना है एंड इज इक्वल टू एवरी गेट पे चाहिए चाहिए, तो आई से मैं सबसे पहले तो आर के घर पे जा सकता हूँ,
आर सेकंड बिल्डिंग में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। आर से मैं क्यू के घर पे जा सकता हूँ क्या? बिल्कुल जा सकता हूँ, ओपन गेट है एंड इज इक्वल टू बी है। अब क्यू से मैं वाई के घर पे जब जा तो सकता हूँ, बट इज इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा? ये कंक्लूजन गलत आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन गलत। सेकंड कंक्लूजन ट्राई करते हैं। सी से मुझे एस के घर पे जाना है। सी से अगर मुझे एस के घर पे जाना है तो एवरी गेट पे सिर्फ ओनली इज इक्वल टू चाहिए। तो सी एंड क्यू, सी से मैं क्यू के घर पे जा सकता हूँ एंड क्यू से मैं एस के घर पे जा सकता हूँ। एवरी गेट पे क्या था? एवरी गेट पे सिर्फ इज इक्वल टू था, तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा? ओनली कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो मिल जाएगा, ठीक है। पजल्स किए हैं विपुल, आज ऐड किए हैं मैंने पीडीएफ में। टी से यू के घर पे जाना है। बहुत आंसर आ रहा है, ठीक है गाइस, चेक कर लेते हैं। देखो टी से मुझे यू के घर पे जाना है ना, टी से यू के घर पे जाना है, तो टी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, यू कहाँ पर दिख रहा है? यू दिख रहा है यहाँ पर। तो टी से एच के घर पे जा सकता हूँ एंड एच के घर से मैं यू के घर पे जा सकता हूँ। तो ओवरऑल मैं टी के घर से यू के घर पे चला जाऊंगा, एवरी गेट पे इज इक्वल टू था। अब देखो एफ के घर से मुझे जे के घर पे जाना है, तो एफ के घर से जे के घर पे जाना है, तो जे दिख रहा है मुझे यहाँ पर। देखो एफ के घर से मैं डी के घर पे जा सकता हूँ, डी के घर से मैं टी के घर पे जा सकता हूँ, टी के घर से मैं एच के घर पे जा सकता हूँ, एच के घर से मैं फिर से यू के घर पे जा सकता हूँ, यू के घर से पी के घर पे जा सकता हूँ, ठीक है। यू के घर से मैं पी के घर पे एंड पी के घर से जे के घर पे जा सकता हूँ। तो ओवरऑल गाइस मैं एफ के घर से जे के घर पे चला गया, तो ये भी कंक्लूजन क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा? बोथ कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो। एंड मिनिमम मुझे एक गेट ऐसा चाहिए था जहां पर इज इक्वल टू का साइन नहीं होगा, मुझे तो यहाँ पर 2-3 गेट ऐसे मिल गए जहां पर इज इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो गाइस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के सेक्शन में स्टार्टिंग में देखने को मिल सकते हैं आपको। तो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो ही उसे उठाना है, नहीं तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का आ जाएगा तो फंस सकते हो आप, ठीक है। फंसाने के लिए, बहुत बार डायरेक्शन में मिस्टेक करने के लिए ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में डाला जाता है एग्जाम में। एक क्रिकेट स्टेडियम्स है, उनकी डायरेक्शंस बता दी है, एवरी क्रिकेट स्टेडियम की। 2 क्वेश्चन है उसके ऊपर, सॉल्व करो गाइज। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता देना, ठीक है, सॉल्व होने के बाद। ऑप्शन नंबर डी आंसर है क्या विपुल? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 2 का भी डी आंसर है, ठीक है। तो देखो गाइस, सॉल्व करते हैं। देयर आर 8 क्रिकेट स्टेडियम, उनके कुछ ना कुछ नाम होगी। पी इज 3 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ डी, डी के नॉर्थ में पी है, डी के नॉर्थ डायरेक्शन में 3 मीटर छोड़ने के बाद कौन है? 3 मीटर छोड़ने के बाद पी है। अब आगे क्या बोला? एस इज 5 मीटर टू द साउथ ऑफ बी, बी के साउथ डायरेक्शन में, एक सेकंड, ये जो बी दिख रहा है बी के साउथ डायरेक्शन में 5 मीटर छोड़ने के बाद क्या है? एस है। अब आगे क्या बोला? क्यू इज 17 मीटर टू द वेस्ट ऑफ सी, सी के वेस्ट डायरेक्शन में 17 मीटर छोड़ने के बाद कौन है? क्यू है, ठीक है। साइड में ले रहा हूं। अब आगे क्या बोला है? डी इज 13 मीटर टू द ईस्ट ऑफ आर, आर के ईस्ट डायरेक्शन में डी है एंड वो भी कितना है? 13 मीटर है। तो आर के ईस्ट डायरेक्शन में मतलब 13 मीटर छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? आर के ईस्ट डायरेक्शन में मुझे डी मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है? अब देखो आपको डायरेक्शन तो पता है ना, ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, नीचे की तरफ होता है साउथ, इस डायरेक्शन में क्या होता है? इस डायरेक्शन में ईस्ट होता है, तो इस डायरेक्शन में क्या होता है? वेस्ट होता है, ठीक है। तो आर के इस डायरेक्शन में क्या है? डी है 13 मीटर पर,
ए इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ सी, सी के साउथ डायरेक्शन में 10 मीटर छोड़ने के बाद कौन है, साउथ डायरेक्शन में मतलब नीचे 10 मीटर छोड़ने के बाद ए है। अब आगे क्या बोला है, बी इज 9 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पी, पी के इस डायरेक्शन में 9 मीटर, पी के इस डायरेक्शन में 9 मीटर छोड़ने के बाद क्या है, पी के इस डायरेक्शन में 9 मीटर छोड़ने के बाद बी है, फिर बी से ये कंडीशन दिख रही है, बी के साउथ डायरेक्शन में मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर है, तो ये 5 मीटर थोड़ा मुझे ज्यादा बनाना पड़ेगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर एस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो चुकी है। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पर आगे बोला था आर इज, क्या बोला था, बी इज 9 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पी, ठीक है। फिर क्या बोला था, आर इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ क्यू, क्यू के नॉर्थ में आर क्या है 5 मीटर पे, तो क्यू के नॉर्थ पे आर क्या है 5 मीटर पे, तो क्यू मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, एंड क्यू के इस डायरेक्शन में मुझे सी दिख रहा है 17 मीटर पर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 13 मीटर है, तो 17 मीटर के लिए मुझे और 4 मीटर आगे जाना पड़ेगा, और 4 मीटर आगे मतलब यहाँ तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा मुझे, पॉइंट सी मिल जाएगा, एंड ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 17 मीटर का हो जाएगा। अब सी के नीचे 10 मीटर छोड़ने के बाद क्या है, सी के नीचे 10 मीटर छोड़ने के बाद ए है, तो ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है। आपको क्या बोला था क्वेश्चन में, आपको बोला था क्वेश्चन में, इन विच डायरेक्शन आर विथ रिस्पेक्ट टू एस, एस के विथ रिस्पेक्ट में आर कौन से डायरेक्शन में, एस के विथ रिस्पेक्ट में आपको आर कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ के एंड वेस्ट के बीच में, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। ठीक है, आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड ऑड वन आउट। अब आर इज रिलेटेड टू क्यू, आर इज रिलेटेड टू क्यू मतलब आर नॉट डायरेक्शन में, तो फर्स्ट क्वेश्चन का रिलेशन तो नॉर्थ आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन का चेक करते हैं, सी इज रिलेटेड टू ए, सी इज रिलेटेड टू ए, सी भी नॉर्थ डायरेक्शन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, बी इज रिलेटेड टू एस, बी भी नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहा है, डी इज रिलेटेड टू ए। अब ये क्या डी ए के नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहा है क्या, नॉर्थ डायरेक्शन में तो बिल्कुल नहीं है, ये जो डी है वो ए के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑड वन आउट क्या मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा मुझे, ऑप्शन नंबर डी गलत मिल जाएगा। इन सभी में सेम रूल फॉलो हो रहा है, एंड ऑप्शन नंबर डी में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी गलत आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट बनी है ना डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए, सिलोगिज्म के क्वेश्चन से सॉल्व करो। आइदर और आंसर आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, चेक करते गए, देखो क्या बोला है, ओनली अ फ्यू बर्गर आर पास्ता, तो ओनली अ फ्यू बर्गर क्या मिल जाएंगे मुझे, ओनली अ फ्यू बर्गर पास्ता मिल जाएंगे, एंड थोड़े बर्गर के लिए पास्ता के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। सम पास्ता आर नूडल, सम पास्ता क्या मिल जाएंगे मुझे, एन मिल जाएंगे। नो पिज्जा इज बर्गर, कोई भी पिज्जा क्या नहीं होगा, कोई भी पिज्जा बर्गर नहीं होगा, तो पिज्जा के लिए पिज्जा बना लेते हैं, कोई भी पिज्जा बर्गर नहीं होगा। अब कंक्लूजन में क्या बोला है, देखो सब नूडल आर पास्ता, सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है, वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो आपको नूडल एंड पास्ता का सर्कल टच करते हुए दिख रहा है क्या, नूडल एंड पिज्जा का सर्कल बिल्कुल टच नहीं कर रहा, वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है, तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। नो नूडल इज पिज्जा, कोई भी नूडल पिज्जा नहीं है, बट नूडल एंड पिज्जा के बीच में ऐसे कोई क्रॉस का साइन दिया था क्या, वेन डायग्राम में बिल्कुल नहीं दिया था। पिज्जा कहाँ नहीं जा सकता, पिज्जा सिर्फ इतने पार्ट में नहीं जा सकता, ठीक है, बाकी पिज्जा कहीं पे भी जा सकता है, पूरा का पूरा पिज्जा नूडल्स के अंदर भी जा सकता है। एंड ये क्या बोल रहा है, कोई भी नूडल्स पिज्जा नहीं हो सकता, तो ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या आ चुके हैं, दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत आ चुके हैं। कोई भी एक कंक्लूजन में सम है, कोई भी एक कंक्लूजन में नो है। ठीक है, एंड एलिमेंट भी क्या है, एलिमेंट भी सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी मुझे सम एंड नो की दिख रही है। तो आंसर क्या मिल जाएगा गाइस, आंसर मुझे मिल जाएगा आइदर कंक्लूजन वन फॉलो और कंक्लूजन टू फॉलो मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन आपके प्लेलिस्ट में है। हाँ, शायद वहां से ही उसी पीडीएफ से उठाया होगा मैंने। ओनली टू आंसर आ रहा है क्या, ठीक है।
ओनली टू कैसे आएगा विपुल? अनिशा का ओनली वन आंसर आया है, विपुल का नन आंसर आया है। कैसे कर दे रहे हो सभी लोग? सॉल्व करो गाइस। नीरज सर का ओनली वन आंसर है। सॉल्व करे गाइस, देखो क्या बोला यहाँ पे, नो ट्विस्ट इज ट्विंकल। तो कोई भी ये जो ट्विस्ट है, कोई भी ये जो ट्विस्ट है, तो ये कोई भी ट्विस्ट क्या नहीं होगा, ट्विंकल नहीं होगा। तो ट्विंकल के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, ठीक है। क्या मिलेगा, ट्विंकल के लिए क्रॉस का साइन। नो रिंग इज राइट, इसे बाद में देखेंगे। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है ओनली अ फ्यू ट्विंकल आर रिंग, ओनली अ फ्यू ट्विंकल आर रिंग हो गए, थोड़े ट्विंकल रिंग हो गए, एंड ये जो थोड़े ट्विंकल है इनके लिए, रिंग के लिए क्रॉस का साइन बना देता हूं। अब आगे क्या बोला है, नो रिंग इज राइट, कोई भी रिंग क्या नहीं होगा, कोई भी रिंग राइट नहीं होगा। तो कोई भी रिंग राइट के लिए क्या बना लेते हैं, क्रॉस का साइन बना लेते हैं। कंक्लूजन चेक करते हैं, ऑल राइट कैन बी ट्विस्ट, सारे के सारे राइट ट्विस्ट हो सकते हैं क्या? तो देखो गाइस, सारे के सारे राइट ट्विस्ट के अंदर जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। सारे के सारे राइट ट्विस्ट के अंदर बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि देखो राइट के लिए सिर्फ इतना पार्ट रेस्ट्रिक्शन था, इतना पार्ट छोड़ के राइट कहाँ पे भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा कि ऑल राइट ट्विस्ट हो सकते हैं, राइट ट्विस्ट के अंदर जा सकते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या आ जाएगा, फर्स्ट कंक्लूजन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब क्या विपुल सर, ये ना एम के वजह से कंफ्यूज हो गया। एम कहाँ पर दिख रहा है? नाम की वजह से क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो अब क्या बोला है, नो रिंग बीइंग ट्विंकल इज अ पॉसिबिलिटी। नो रिंग बीइंग ट्विंकल, तो रिंग का सर्कल कहां पर दिख रहा है, रिंग का सर्कल मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड ट्विंकल का सर्कल कहां पर दिख रहा है, ट्विंकल का सर्कल यहाँ पर दिख रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, कोई भी रिंग ट्विंकल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। बट यहाँ पर रिंग ट्विंकल के सिर्फ इतने पार्ट में नहीं जा सकता, ये जो डार्क रेड पार्ट मैंने हाईलाइट किया है ट्विंकल का, इतने पार्ट में नहीं जा सकता। बट सारे के सारे रिंग ट्विंकल के अदर पार्ट में तो जा सकते हैं ना, बाकी के रिमेनिंग पार्ट में तो जा सकते हैं ना, बिल्कुल जा सकते हैं। तो मैंने प्रूव कर दिया कि सारे के सारे रिंग ट्विंकल के अंदर जा सकते हैं। एंड ये क्या बोल रहा है, नो रिंग बीइंग ट्विंकल इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब कोई भी रिंग ट्विंकल नहीं होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया कि जा सकता है। तो आंसर क्या मिल जाएगा, ओनली कंक्लूजन नंबर वन फॉलो मिल जाएगा, ठीक है। अनिशा तुम्हारा नाम है क्या ट्विंकल है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है। देखो गैस, स्टेटमेंट में क्या बोला है, सम पेस्ट्री आर नॉट स्वीट। तो ये जो सम पेस्ट्री है, ये जो थोड़े पेस्ट्री है, इनके लिए स्वीट के लिए क्या बना लेते हैं, क्रॉस का साइन बना लेते हैं, ठीक है, ये थोड़े पार्ट के लिए। अब आगे क्या बोला है, सम चिप्स आर चॉकलेट, इसे बाद में देखेंगे। नो चॉकलेट इज पेस्ट्री, कोई भी चॉकलेट क्या नहीं होगा, कोई भी चॉकलेट पेस्ट्री नहीं होगा। तो नो चॉकलेट इज पेस्ट्री, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, सम चिप्स आर चॉकलेट, तो सम चिप्स क्या हो जाएंगे, सम चिप्स चॉकलेट हो जाएंगे। अब आगे कंक्लूजन चेक करते हैं, सम चिप्स आर नॉट पेस्ट्री। सम जो चिप्स है, ये जो सम चिप्स दिख रहे हैं, जो कि मैंने स्काई ब्लू पार्ट में हाईलाइट किए हैं, ये सम चिप्स क्या नहीं है, पेस्ट्री नहीं है। एंड आपको भी दिख रहा है कि जो सम चिप्स है, जो कि चॉकलेट के अंदर आते हैं, वो चिप्स कभी भी पेस्ट्री नहीं हो सकते, क्योंकि चॉकलेट पेस्ट्री नहीं हो सकता। चॉकलेट पेस्ट्री नहीं हो सकता, तो जो चिप्स चॉकलेट के अंदर आते हैं, वो भी कभी भी पेस्ट्री नहीं हो सकते। तो ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है कि सम चिप्स आर नॉट पेस्ट्री, ठीक है। अब आगे क्या गिवन है गाइस,
आगे की बना है नो पेस्ट्री इज चिप्स, कोई भी पेस्ट्री चिप्स नहीं हो सकता। तो पेस्ट्री का सर्कल यहाँ पर है एंड चिप्स का सर्कल यहाँ पर है। देखो गाइस पेस्ट्री सिर्फ इतने पार्ट में नहीं जा सकता, पेस्ट्री सिर्फ इतने पार्ट में नहीं जा सकता, बट सारी की सारी पेस्ट्री चिप्स के अंदर जा सकती है ना, बिल्कुल जा सकती है। एंड ये क्या बोल रहा है, कोई भी पेस्ट्री चिप्स नहीं हो सकती। एंड मैंने प्रूव कर दिया कि पेस्ट्री चिप्स हो सकती है। तो ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ठीक है, आंसर क्या मिल जाएगा, ओनली कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो मिल जाएगा। ठीक है, फिर से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आगे सॉल्व करो गाइस। शायद ये पीडीएफ शफल हो गया है थोड़ा। ऊपर भी एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट है एंड नीचे भी एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट ऑब्वियसली कैंसल आउट हो जाएंगे डायरेक्ट डायरेक्ट। तो 84/72 है, तो 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 7 जा 84 एंड नीचे 12 6 जा मिल जाएगा। इनटू के सिंबल में क्या मिल जाएगा गाइस, अब ऊपर 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट है एंड नीचे एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट है। तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई एंड नीचे 100 से मल्टीप्लाई। नीचे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 प्लेसेस छोड़ने के बाद पॉइंट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे तो एक ही प्लेस है, 4 ही दिख रहा है, तो इसके पीछे और एक जीरो लगा दो एंड जीरो के बाद पॉइंट दे दो, तो क्या आंसर मिल जाएगा, 140 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 140 अगर आंसर मिल जाएगा तो ऊपर क्या मिल जाएगा 56 एंड नीचे क्या मिल जाएगा 140। ऊपर 56 एंड नीचे 140। 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा, सॉरी 14 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा, नीचे 10 मिल जाएगा एंड ऊपर 4 मिल जाएगा। ठीक है, एंड फिर से अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा 2 से, तो 2 2 जा एंड नीचे क्या मिल जाएगा 2 3 जा। ऊपर क्या मिल जाएगा 7 इंटू 2 क्या मिलता है, 7 इंटू 2 14 मिलता है एंड नीचे क्या मिल जाएगा 3 इंटू 10 30 मिल जाएगा। ठीक है, 30 मिल जाएगा एंड इंटू के सिंबल में क्या है, इंटू के सिंबल में 360 है, तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। 12 इंटू 14 इसके एग्जैक्ट बीच में कोई नंबर लाई करते हैं क्या, 13 लाई करते हैं, तो 13 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 168 आंसर मिल जाएगा। एंड ये जो 168 है एंड इस डायरेक्शन में क्या है, अंडर रूट एक्स इंटू 21 के टेबल में 161 आता है। 21 5 5 10 21 27 27 21 27 27 21 60 और 69 8 जा मिल जाएगा एंड अंडर रूट के अंदर एक्स मिल जाएगा। तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मुझे 64 मिल जाएगा। ठीक है, आंसर 64 आएगा। अनिशा का 64 है। नीरज सर कहाँ पे मिस्टेक हो गई, सरजुम का भी 64 है। विपुल आ गया आंसर, विपुल का भी वही आंसर है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, सॉल्व करो। क्वेश्चन इजी है, बस क्वेश्चन में पॉइंट ऐड हो चुका है एंड इंडेक्स ऐड हो चुका है ना, इसीलिए ये मुश्किल लग रहा है। आ गया किसी का आंसर, सॉल्व करो गाइस, 10 सेकंड देता हूँ, सॉल्व करो। देखो गाइस सॉल्व करते हैं, काफी टाइम हो चुका है। तो 4 रेस टू द पावर क्या है, इंडेक्स में -5 है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/4
4 रेस टू द पावर पॉजिटिव 5 मिल जाएगा। ठीक है, इंडेक्स में अगर निगेटिव होगा तो डायरेक्ट बेस को डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ। ठीक है, इंटू के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 12 रेस टू द पावर 6 है। तो देखो 12 रेस टू द पावर 6 है ना, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो अब इंटू के सिंबल में 12 रेस टू द पावर 6 है, तो 12 रेस टू द पावर 5 इंटू 12 रेस टू द पावर 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 प्लस 1 करूंगा तो 12 रेस टू द पावर 6 ही आने वाला है। ठीक है, तो 12 रेस टू द पावर 5 एंड 12 रेस टू द पावर 1 में इसीलिए मैंने ब्रेक डाउन किया है। आंसर 4 आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, चेक करते हैं, क्योंकि मुझे नीचे भी 5 दिख रहा था एंड ऊपर भी मैंने 5 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इंडेक्स मैंने नीचे एंड ऊपर सेम कर लिया। इंटू के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 4/9 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 36 रेस टू द पावर 6 मिल जाएगा। अब देखो गाइस, ए रेस टू द पावर अगर m होगा, ए रेस टू द पावर m होगा एंड बी रेस टू द पावर m होगा, अगर इंडेक्स सेम है एंड बेस डिफरेंट है, तो इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ, a बाई बी होल रेस टू द पावर m लिख सकता हूँ। वैसे गाइस यहाँ पर 12/4 होल रेस टू द पावर 5 लिख सकता हूँ मैं। इंटू के सिंबल में 12 रेस टू द पावर 1 मतलब 12 इंटू के साथ में 4/9 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 36 रेस टू द पावर x मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 3 रेस टू द पावर 5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 3 रेस टू द पावर 5 मिल जाएगा। तो 3 रेस टू द पावर 5 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब देखो 9 को कैसे लिख सकता हूँ, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 3 रेस टू द पावर 5 मिल जाएगा। इस डायरेक्शन में 3 रेस टू द पावर 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 3 का क्यूब बचेगा। क्या बचेगा, 3 का क्यूब मतलब 27 बचेगा। तो 27 इंटू 12 इंटू 4 बचेगा, 27 इंटू 12 इंटू 4 एंड राइट हैंड साइड में 36 रेस टू द पावर x है। तो राइट हैंड साइड में x इंडेक्स में है एंड बेस क्या है, 36 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी मुझे इन तीन फैक्टर को 36 में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। 36 में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तो 27 को मैं ब्रेक डाउन करके 9 एंड 3 में ब्रेक डाउन करूंगा। ठीक है, 27 को मैं 9 इंटू 3 में ब्रेक डाउन करूंगा एंड 12 एंड 4 एज इट इज। अब देखो गाइज यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, 9 इंटू अगर मैं 4 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा एंड 3 इंटू 12 करूंगा तो 36 मिल जाएगा। तो इसकी जगह पे मैं 36 इंटू 36 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये चार फैक्टर की जगह पे मैं 36 इंटू 36 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 36 रेस टू द पावर x मिल जाएगा। अब 2 बार 36 है, इसका मतलब 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 36 रेस टू द पावर x। अब बेस सेम है दोनों जगह पे आपको बेस सेम दिख रहा है, तो इंडेक्स भी क्या आ जाएंगे, इंडेक्स भी क्या आ जाएंगे, दोनों जगह पे सेम आ जाएंगे। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को कैसे सोल्व किया है। तो ऑलवेज आपका फोकस ये होना चाहिए कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 36 रेस टू द पावर x दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं कैसे 36 बनाऊं एंड 36 के पावर में कन्वर्ट करूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूल ध्यान में रखिए, ये रूल इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सोल्व करो। हो रहा है क्या सर, ठीक है, चेक करते गाइस। देखो क्या है, ऊपर 125 है एंड नीचे क्या मिल जाएगा, 117 एंड 92 है। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या मिल जाएगा, देखो गाइस ये जो 11 दिख रहा है, 11 माइनस 9 क्या मिलता है, 11 माइनस 9 2 मिलता है एंड 7 माइनस 2 क्या मिलता है, 5 मिलता है, मतलब 25%। 25% मतलब 1/4। डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 125 डिवाइडेड बाय 1/4 मिल जाएगा। 4 ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में 4 ऊपर चला जाएगा, तो 125 इंटू 4 एंड 125 इंटू 4 आपके माइंड में ही आना चाहिए कि इसकी वैल्यू मुझे 500 मिलती है। ठीक है, एंड 100 को, ये जो 100 दिख रहा है इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेज दूंगा एंड 25x² को राइट हैंड साइड में भेज दूंगा। तो 100 इस डायरेक्शन में आएगा तो -100 एंड 25x² है इस डायरेक्शन में जाएगा तो -25x², इस डायरेक्शन में +25x² हो जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा, 400। 400 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 25x का स्क्वायर। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 25 15 बचेगा, जीरो लेना पड़ेगा। 25 6 क्या मिल जाएगा, एक्स का स्क्वायर। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू 4 मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को।
कुछ कैलकुलेशंस है जो कि आपके माइंड में ही होने चाहिए, जैसे कि 125 इंटू 4। ठीक है गाइस, सोल्व करो, अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। सॉल्व करो गाइस, एग्जैक्ट 1 मिनट का टाइम देता हूं। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम सभी आपके माइंड के डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं आज इस क्वेश्चन से। परसेंटेज भी कवर हो जाएगा, कैलकुलेशंस भी इंप्रूव हो जाएंगे, लॉजिक भी इंप्रूव हो जाएगा। अनिशा पजल्स भी है, सभी करेंगे आज। पजल्स भी है, ठीक है, पजल्स भी करेंगे, पहले अरिथमेटिक कर लेते हैं। अरिथमेटिक का एक ही क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे। उसके बाद बाकी के जो 3-4 रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो बाद में है। इसके बाद अब कौन सा टॉपिक है मुझे भी नहीं याद अब, शायद कोडिंग डिकोडिंग होगा। पजल्स भी करेंगे गाइस, 8 बजे तक कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज आधा घंटा एक्स्ट्रा कर लेंगे, पूरा पीडीएफ खत्म होने तक आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थर्टी सेकंड रिमेनिंग है गाइस, सॉल्व करो। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, तो अगर किसी के कोई डाउट्स छूट जाते हैं, कोई क्वेश्चन अगर छूट जाते हैं तो रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं। आ गया क्या किसी का आंसर? स्टार्ट करूं गाइस? आ रहा है क्या आंसर? स्पीड किस में नहीं आ रही है निशा? पजल्स में कि अरिथमेटिक में? अरिथमेटिक में तो स्पीड आएगी ही नहीं, क्योंकि अरिथमेटिक के क्वेश्चन ये डिफिकल्ट है। मॉक में बोल रहे हो क्या? अच्छा, मॉक में क्या, ठीक है, मॉक के क्वेश्चन भी थोड़े हार्ड ही होते हैं ना। स्पीड के लिए एक ही फार्मूला है अनिशा, इंडिविजुअल टॉपिक्स उठाओ, पीडीएफ उठाओ, एक एक टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करो, जब तक स्पीड इंक्रीज नहीं होती, एक्यूरेसी इंक्रीज नहीं होती। हाँ, सेक्शनल भी लगा सकते हो, सेक्शनल मॉक से भी असर होता है, एनालिसिस करो, सेक्शनल मॉक लगाओ। ठीक है, स्टार्ट कर दो गाइस क्वेश्चन। ठीक है, किसी ने सोल्व नहीं किया क्या? देखो गाइस क्या बोला है, स्पीड ऑफ अ करंट मतलब वाटर की स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर है, मतलब एस की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, एस की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा, ठीक है। एक सेकंड। ठीक है, तो एस की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, एस की वैल्यू मुझे 3 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगी। तो एस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब वी के बारे में बोल दिया है, ये क्या, 50% मोर देन द स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब वी माइनस एस, तो वी माइनस एस एंड वी के स्पीड का रेशियो बता दे दिया है। तो वी के स्पीड का रेशियो मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एंड वी माइनस एस मतलब अपस्ट्रीम स्पीड का मुझे
रेशियो बता दे दिया है, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या है, ये जो स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर है क्या है 50% मोर है, मतलब 1/2 50% के फ्रैक्शन। तो अगर ये 2 होगा तो स्पीड ऑफ बोट 50 मोर मतलब 2 पे 1 यूनिट ज्यादा, मतलब 3 यूनिट एंड 2 यूनिट का मुझे इनका रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू 3 यूनिट मिल जाएगा एंड v माइनस एस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 यूनिट मिल जाएगा। तो v की वैल्यू 3 यूनिट इस इक्वेशन में पुट अप करो। v की वैल्यू अगर 3 यूनिट इस इक्वेशन में पुट अप करूंगा तो 3 यूनिट माइनस s इज इक्वल टू 2 यूनिट, तो 3 यूनिट माइनस 2 यूनिट इज इक्वल टू एस मिल जाएगा। एस को इस डायरेक्शन में, 2 यूनिट को लेफ्ट हैंड साइड में। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू एस इज इक्वल टू 1 यूनिट, एस इज इक्वल टू 1 यूनिट मिल गया है। बट एस की वैल्यू तो क्या है, एस की वैल्यू तो 3 मीटर किलोमीटर पर आवर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगी, क्योंकि एस की वैल्यू तो 3 किलोमीटर पर आवर थी। तो 1 यूनिट की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 3 किलोमीटर पर आवर लिख दूंगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर है तो वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 ही आएगी ना। हाँ, 1 यूनिट की वैल्यू 3 आएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3 इंटू 3। वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वी इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर, वी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद वी माइनस एस क्या मिल जाएगा, अब देखो वी माइनस एस भी निकाल लेते हैं। तो वी कितना है 9 है एंड एस कितना है 3 है, तो वी माइनस एस क्या मिल जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर एंड वी प्लस एस मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड भी निकाल लेते हैं, दोनों के एडिशन कर दूंगा 12 किलोमीटर पर आवर, क्या मिल जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब आगे रीड करते हैं, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेता हूँ। अब आगे रीड करते गए, आगे क्या बोला है, कहां तक रीड किया था मैंने, हाँ। अब आगे क्या बोला है, अ बोट ट्रेवल्स 135 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम and on returning the additional engine is added which increases the speed of the boat in x by x kilometer per hour if the boat completes whole journey in 15 hour। अब देखो, एक इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बोट जाती है, तो सबसे पहले क्या बोला है कि डाउन स्ट्रीम में जाती है, सबसे पहले क्या बोला है कि डाउन स्ट्रीम में जाती है, डाउन स्ट्रीम में जाती है मतलब v प्लस एस से जाती है, v प्लस एस से जाती है 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर, किलोमीटर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आता है, वी प्लस एस मतलब 12, डाउनस्ट्रीम स्पीड 12, ठीक है। तो ये जो टाइम लगेगा मुझे, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय क्या किया है मैंने, डिस्टेंस बाय स्पीड किया है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब टाइम। तो ये जो टाइम लगा है मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, फर्स्ट पॉइंट से लेकर सेकंड पॉइंट तक जाने के लिए जो टाइम लगा है उसे मैंने T1 से कंसीडर किया है। अब क्या बोला, सेकंड पॉइंट से फिर से वो वापस आती है तो अपस्ट्रीम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर स्लोप है तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में उल्टा होगा तो ऑब्वियसली अपस्ट्रीम होगी। वाटर के फ्लो के अगेंस्ट जाना पड़ेगा मुझे, वाटर के फ्लो के अगर मुझे अगेंस्ट जाना है तो वी माइनस एच जाना है, वी माइनस एच जाना है मतलब अपस्ट्रीम स्पीड के साथ जाना है। बट रिटर्न आते समय एक्स की स्पीड से, एक्स की स्पीड से, सॉरी, स्पीड कितने से इंक्रीज हुए, एक्स की स्पीड से स्पीड इंक्रीज हो चुके हैं। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी थी, अपस्ट्रीम की स्पीड 6 थी एंड 6 प्लस एक्स हो जाएगा, 6 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो रिटर्न आते समय क्या मिल जाएगी मुझे स्पीड, 6 किलोमीटर पर आवर प्लस एक्स मिल जाएगा एंड डिस्टेंस तो वही रहने वाला है, 135 ही रहने वाला है। ये पूरे एंटायर जर्नी में इसे मैं T2 कंसिडर करूंगा। तो डाउनस्ट्रीम का टाइम प्लस अपस्ट्रीम का टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना लगने वाला है मुझे, 15 घंटे, ठीक है। टोटल टाइम कितना लगने वाला है 15 आवर्स। तो इसे सॉल्व करते गाइस। अब देखो, सॉल्व करूंगा 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 4 जा एंड 3 4 जा एंड 3 5 जा 45 मिल जाएगा एंड नीचे 4। अब 45/4 है, इसे मैं इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो क्या मिल जाएगा, -45/4 मिल जाएगा, ठीक है, -45/4। तो इसे सॉल्व करूंगा, डिनोमिनेटर सेम करूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई, 15 चौक 60, 60 माइनस 45 मतलब 15/4 मिल जाएगा, 15/4 एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा 135/6 प्लस एक्स मिल जाएगा। अब देखो 15 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा एंड 4 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो 9 इंटू 4 क्या मिलता है 36 मिलता है एंड 6 प्लस एक्स को राइट हैंड साइड में भेज दूंगा तो 6 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 इस डायरेक्शन में आएगा तो एक्स की वैल्यू 30 मिल जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर 30 मिल चुकी है तो आपको क्या निकलना है, एक्स की तो वैल्यू निकलनी थी, कितने से स्पीड इंक्रीज हुई होगी रिटर्न आते समय, अपस्ट्रीम स्पीड में कितनी स्पीड ऐड हुई होगी, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। प्रीलिम्स का रिकॉर्डिंग तो वाईटी के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ मैं, जैसे जैसे पॉसिबल होगा वैसे वैसे, क्योंकि ये हमारा कौन सा सेशन है, आज की तारीख कितनी है, 11 है या फिर 12 है, आज की तारीख 11 है ना, ठीक है।
तो अभी तक हमारे 40 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसमें से 7, आज ये वाला 8 सेशन होगा। ये 8 सेशन डालने वाला हूं मैं वाईटी के ऊपर, ठीक है। तो जो 32 सेशन थे उसकी तो रिकॉर्डिंग नहीं निकाली थी मैंने, बट ये 8 सेशन की रिकॉर्डिंग डालने वाला हूँ, ठीक है। एक बार वो रेशो वाला रिपीट कर दो। ठीक है विपुल, रेशो वाला भी रिपीट कर देता हूँ। क्या बोला था देखो। अब देखो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब v की वैल्यू है। अपस्ट्रीम स्पीड मतलब v माइनस एस की वैल्यू है। अपस्ट्रीम स्पीड से स्पीड ऑफ बोट क्या था, 50% मोर था। 50% की फ्रैक्शन क्या आती है, 50% की फ्रैक्शन आती है 1/2। 50% की फ्रैक्शन आती है 1/2। तो देखो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू किसे कंसिडर करना है, मैंने क्या बोला था, दैन के बाद जो भी नंबर होगा, मैंने आपको क्या बोला था, एक सेकंड, दैन के बाद जो भी नंबर होगा उसे डिनोमिनेटर की वैल्यू कंसिडर करो। तो दैन से सेपरेट कर दो सबसे पहले। तो दैन के बाद क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम है तो अपस्ट्रीम को डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अपस्ट्रीम को, तो 2 यूनिट यहां पर मिल जाएंगे। तो वी क्या था, मोर था, 50% से मोर था, तो 1 यूनिट मोर, इसमें 1 यूनिट क्या मिल जाएगी, मोर। तो वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 यूनिट मिल जाएगी। वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 यूनिट मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो गाइस, वी माइनस एस कितना है, वी माइनस एस 2 यूनिट है। उसमें से वी की वैल्यू 3 यूनिट है। तो v की जगह पे 3 यूनिट, 3 यूनिट माइनस एस इज इक्वल टू 2 यूनिट। तो 2 यूनिट को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो 1 यूनिट इज इक्वल टू एस। एस की वैल्यू 1 यूनिट है, बट एस की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन थी। एस की वैल्यू क्या गिवन थी, एस की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर गिवन थी। तो एस इज इक्वल टू मैं 3 किलोमीटर पर आवर लिख सकता हूँ। एस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर लिख सकता हूँ। तो 1 यूनिट की वैल्यू ऑटोमेटिकली 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर है, तो वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर। 9 किलोमीटर पर आवर। एंड वी की वैल्यू अगर 9 है, तो एंड एस की वैल्यू अगर 3 है, तो वी एंड एस के वैल्यू से मैं वी माइनस एस एंड वी प्लस एस निकाल सकता हूँ। वी माइनस एस क्या मिल जाएगा, 9 - 3 क्या मिलता है, 6। वी प्लस एस क्या मिल जाएगा, 9 + 3 क्या मिलता है, 12। क्लियर है अभी। हाँ सर, जो हमने शायद देखा है वो प्लेलिस्ट, मेरा सर यही प्लेलिस्ट का नाम है। इस बार एसबीआई क्लर्क पार। इस प्लेलिस्ट में आपको मेंस के भी मॉड्यूल मिल जाएंगे जो कि मैंने वाईटी के ऊपर अपलोड किए थे स्टार्टिंग के, एंड प्री के भी मॉड्यूल मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, बीजेपी से हूँ ना। नेम तो मैचिंग रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व करो। कभी भी बोट की स्पीड के बीच में एंड अपस्ट्रीम के स्पीड के बीच में रेशियो बता दिया है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट आप वहां से उनका रेशियो कैलकुलेट करने के बाद ही सॉल्व करना है, ठीक है। उससे इजी आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे है विपुल। शायद इसके बाद पजल से, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, पजल सी है। ठीक है नीरज सर, रिकॉर्डिंग की लिंक मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है।
धीरज भैया भी इंडियन आर्मी में थे, बट वो रिटायर्ड है अभी। उनके लास्ट ईयर पूरे प्रीलिम्स निकल गए थे, बट मेंस में वो नहीं क्लियर कर पा रहे। आप सभी के स्पीड के बराबर है, बट उनकी स्पीड क्वेश्चन सॉल्व करने की। शिवानी का हो गया, अनिशा का हो गया। देखो गाइस, कोड आ गए क्या सभी के? देखो मैं भी निकाल लेता हूँ, क्या मिल जाएगा? गगन, मंगेश, सुरेश, त्रिलोक। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, एक तो नीचे चला गया। सुरेश, त्रिलोक, अब आगे क्या बोला है? त्रिलोक, मंगेश, आकाश, संचित। त्रिलोक, त्रिलोक, मंगेश, आकाश, संचित। अब आगे क्या बोला है? संचित, सुरेश, बबीता, कैंडी। संचित, सुरेश, बबीता, कैंडी। उसके बाद क्या है? गगन, कैंडी, डैनी, जॉन। गगन, ठीक है, गगन, कैंडी, डैनी एंड जॉन। ठीक है, फिर क्या मिल जाएगा? के जेड एल एक्स ए बी, के जेड एल एक्स ए बी, सी जेड, फिर सी जेड एल एक्स, फिर एक्स सी, फिर पी सी, फिर पी सी एल एक्स। ठीक है, फिर एल एक्स पी सी, सॉरी 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 सॉरी, थर्ड नंबर में कहाँ घुस गया मैं? थर्ड नंबर में क्या था? पी सी ए बी आई एस। ठीक है, पी सी ए बी। उसके बाद क्या मिल जाएगा? आई एस मिल जाएगा। आई एस के बाद वी यू मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? के जेड वी यू एन एस, के जेड वी यू एन एस, के जेड वी यू एन एस। ठीक है, एन एस तो नहीं है। फिर एल के, एल के भी नहीं है। ठीक है, एल के भी नहीं है। कैसे चेक करना है? देखो यहाँ पे भी टू रिमीनिंग थे, यहाँ पे भी टू रिमीनिंग रहेंगे। ठीक है, तो देखो गाइस, कोड लिख लेते हैं। एन एस एल के इन दोनों का आइदर और में आएगा। एन एस एल के, एन एस एंड क्या मिल जाएगा? एन एस एंड एल के मिल जाएगा। इसके नीचे, एग्जैक्ट नीचे क्या है? साइन है, तो वी यू इसका कोड हो जाएगा, सी का, कैंडी का। अब बबीता के नीचे कुछ भी नहीं है, तो आई एस बबीता का कोड हो जाएगा। ठीक है, आई एस बबीता का। एंड संचित के नीचे एंड पीसी के नीचे, एग्जैक्ट नीचे मार्किंग दिख रही है, तो पीसी मिल जाएगा। अब एक्सी के नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये जो इसका कोड क्या हो जाएगा? एक्सी हो जाएगा, ए का कोड एक्सी हो जाएगा। ठीक है, एक्सी मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? इन दोनों के एग्जैक्ट नीचे मार्किंग दिख रही है, एंड इन दोनों के एग्जैक्ट नीचे मार्किंग दिख रही है, तो दोनों का कोड आइदर और में आएगा, एल एक्स एंड सी जेड। ठीक है, यहाँ पर किसी ने मिस्टेक तो नहीं की है ना? एल जेड एंड सी, एल एक्स एंड सी जेड आ जाएगा। एंड ए से एक लाइन छोड़ने के बाद क्या है? साइन है। एंड यहाँ पे भी ए बी एस यू के, मतलब ये क्या है? सुरेश है ना, सुरेश, सुरेश का कोड क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। उसके बाद क्या है? के जेड किसका कोड आ जाएगा? गगन का आ जाएगा। ठीक है, जेठालाल डालना चाहिए सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ। व्हाट वुड बी द कोड फॉर पीसी? पीसी का कोड क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब संचित। तो संचित का कोड क्या दिख रहा है? संचित का कोड पीसी दिख रहा है। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? अनिशा, ये क्या लिख दिया है तुमने? डैश डैश डैश। बिल्कुल चेक करना एक बार, तुम्हारे लिए ही मैसेज है। अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। आंसर बताओ गए, सेकंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, संचित, शेरी एंड कैंडी। ठीक है, देखो गाइज, ये क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो पीसी, पीसी एंड व्यू तो मैंने देखा था, पीसी एंड व्यू मैंने देखा था, तो पीसी किसका कोड था? पीसी कोड था संचित का। एंड व्यू कोड किसका था? व्यू कोड था कैंडी का। संचित कैंडी तो कॉमन आने चाहिए। संचित कैंडी अगर कॉमन चाहिए, तो संचित कैंडी यहाँ पे भी दिख रहा है। संचित कैंडी ऑप्शन नंबर बी में भी दिख रहा है।
संचित कैंडी यहाँ पर भी अवेलेबल है, एवरी ऑप्शन में संचित कैंडी अवेलेबल है। बट ये जो NA कोड है, NA कोड यहाँ पर हुआ है क्या? NA कोड तो यहाँ पर हुआ ही नहीं है। NA कोड अगर यहाँ पर हुआ नहीं है तो इसके नाम में से ऐसा नाम मुझे नहीं चाहिए जो कि यहाँ पर नाम हो चुका है। अगर NA नहीं मिला है कोड में तो नाम भी नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर नाम में ये जो संचित एंड सुरेश नाम था, सुरेश भी अवेलेबल था, सुरेश के साथ साथ डैनी भी अवेलेबल था। तो ये दो नाम NA के लिए तो नहीं हो सकते, तो 101% NA के लिए शेरी नाम होगा। ठीक है, तो NA के लिए शेरी नाम होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। अब थर्ड नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या है? KZ आ रहा है क्या ऑप्शन नंबर बी? ठीक है, KZ मंगेश के लिए KZ मिल जाएगा। फोर्थ नंबर का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, सुरेश गगन कैंडी। ठीक है, सुरेश गगन कैंडी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? गगन के लिए कोड बताओ। शायद KZ था ना गगन के लिए? गगन के लिए तो KZ है ना? कैसे कर दे रहे हो? गगन के लिए KZ है, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ठीक है, ये करेक्ट है ना क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर? एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ गाइस। आंसर मैंने लिख लिए थे इसके। ठीक है, सी, उसके बाद आ जाएगा सी के बाद आ जाएगा बी, बी के बाद आ जाएगा ई, ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। ई कैसे आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पर ई आने वाला है, यहाँ पर ई आने वाला है, आइदर सी और डी आएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन का आंसर आइदर सी और डी आएगा। व्हाट वुड बी द कोड फॉर मंगेश? मंगेश का कोड क्या हो सकता है? देखो गाइस, मंगेश का कोड क्या हो सकता है? मंगेश का एल एक्स या फिर CZ में से कोई ना कोई एक कोड हो सकता है मंगेश का। तो मंगेश का एल एक्स या फिर CZ। तो आंसर में क्या आ जाएगा? आइदर सी और डी आंसर आएगा। फिर फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा? ABLXVU। तो ABLXVU किसका कोड मिल जाएगा? ABLXVU। ठीक है, तो ए बी दिख रहा है क्या? ए बी तो हाँ, ए बी दिख रहा है, ए बी सुरेश का हो जाएगा। LX किसका कोड हो जाएगा? LX कोड अवेलेबल है क्या? ठीक है, LX तो नहीं है, हाँ LX मंगेश या फिर मंगेश का हो सकता है, या फिर सूरज के साथ साथ ये त्रिलोक का हो सकता है। एंड क्या था? VU था ना, तो VU कोड किसका है? कैंडी का है। तो क्या मिल जाएगा? कैंडी। एक तो क्या है? सूरज मंगेश कैंडी, या फिर सूरज त्रिलोक कैंडी। सूरज त्रिलोक कैंडी, सूरज मंगेश कैंडी, सूरज मंगेश कैंडी, या फिर सुरेश त्रिलोक कैंडी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, आइदर ए और बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, आइदर ए और बी। एंड ऑप्शन नंबर 5 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है, सरजुन कहाँ खो गए तुम? बबीता वेस्ट बंगाल से ही है ना? ठीक है, पजल करते, सॉल्व करो गाइस। सॉल्व करो गाइस, एग्जैक्ट 2 मिनट का टाइम देता हूँ। सॉल्व करो, उसके बाद मैं सॉल्व करने स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, 7:29 को मैं स्टार्ट कर दूंगा गाइस, सॉल्व करो। सूर्या ने लिफ्ट कर दिया है, उसके बाद नीरज सर को काम आ चुका है, धीरज भैया भी चले गए, विपुल तो शांत हो गया, शिवानी है, सरजो में अनिशा है, ठीक है, वेदांत है, विपुल है। मुझे लगा कि विपुल तुमने भी लेफ्ट कर लिया।
1 मिनट रिमेनिंग है गाइस, सॉल्व करो। इन अ बिल्डिंग ऑफ 8 फ्लोर, सॉल्व करो। उसके बाद अनिशा का हो गया कंप्लीट। अनिशा का 1.15 टाइम में कंप्लीट हो चुका है। वैकेंट कौन से फ्लोर पे आएगा अनिशा? 8 फ्लोर में से वैकेंट कौन से फ्लोर पे आएगा? 7। ठीक है, ठीक है गाइस, सॉल्व करें। 15 सेकंड है, सॉल्व करो। हो गया विपुल? देखो गाइस, सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? इन अ बिल्डिंग ऑफ 8 फ्लोर 7 पर्सन लिविंग। 8 फ्लोर की बिल्डिंग में 7 लोग रहते हैं। आगे क्या बोला है? फर्स्ट फ्लोर इज नंबर एज 1, 8 फ्लोर इज नंबर एज 8, 1 फ्लोर रिमेन्स वैकेंट, एक फ्लोर वैकेंट है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? द वैकेंट फ्लोर लाइज अबव ईच फ्लोर। एक एक फ्लोर के अबव में वैकेंट वाला फ्लोर आता है, तो वैकेंट बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है? देयर आर 2 फ्लोर गैप बिटवीन। फ्लोर की गैप बोला है, 2 फ्लोर गैप बिटवीन ई एंड आई। तो ई एंड आई के बीच में 2 फ्लोर की गैप मिल जाएगी। ठीक है, अगर वहां पर ऐसे बोला होता कि ई एंड आई के बीच में 2 पर्सन की गैप है, ई एंड आई के बीच में अगर 2 पर्सन की गैप है ऐसे बोला होता, तो इनके बीच में 3 फ्लोर भी आ सकते थे। ध्यान देना है, अगर इनके बीच में ऐसे कंडीशन में बोला होगा कि ई एंड आई के बीच में 2 पर्सन रहते हैं, तो 2 पर्सन बना लेता हूं मैं। एंड एक वैकेंट फ्लोर भी तो आ सकता है, एक ऐसा फ्लोर आ सकता है जो कि वैकेंट होगा। तो इसका भी मीनिंग तो वही हो रहा है कि ई एंड आई के बीच में 2 पर्सन रहते हैं, 2 पर्सन के साथ साथ एक वैकेंट फ्लोर। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि इनके बीच में फ्लोर बोला है या फिर इनके बीच में पर्सन्स बोले। अगर पर्सन्स हो गए, इसका मतलब आपको अलग कलर से ये नोट डाउन करना पड़ेगा। एक तो स्टार निकल लीजिए, स्टार का मीनिंग पर्सन से कंसिडर करो, एंड डॉट का मीनिंग फ्लोर से कंसिडर करो। ठीक है, अब आगे क्या बोला है देखो, आगे बोला है डी लिव्स अबव द वैकेंट फ्लोर। वैकेंट फ्लोर के अबव में भी डी रहता है, तो वैकेंट फ्लोर के अबव में डी को बना लेता है। अब आगे क्या बोला है? जी लिव्स इमीडिएटली अबव एफ। जी एफ के इमीडिएटली अबव में रहता है, तो ये जो जी होगा एफ के इमीडिएटली अबव में रहता है। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे आई लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बिलो बिलो फोर्थ फ्लोर। फोर्थ फ्लोर के बिलो में आई ऑड नंबर के फ्लोर पे आता है, मतलब एक तो 3 को आता होगा या फिर एक तो 1 को आता होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? नंबर ऑफ पर्सन बोले। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लोर्स नहीं बोले, नंबर ऑफ पर्सन्स बोले। नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग अबव एज इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिलो एज। तो एज के अबव में जितने नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए, स्टार बना लेता हूँ, उतने नंबर ऑफ पर्सन्स एज के बिलो में हो गए, तो पर्सन्स के बारे में बोला इसलिए स्टार बना लूंगा। अब 7 पर्सन्स है, 7 पर्सन्स है, तो ऑब्वियसली एज के अबव में 3 पर्सन हो गए एंड एच के बिलो में 3 पर्सन हो गए। पर्सन्स में डिसाइड कर सकता हूँ, ऊपर 3 नीचे 3, एंड एच को पकड़ने के बाद 7 बंदे हो जाएंगे। ठीक है, तो एच के ऊपर 3 बंदे, एच के नीचे 3 बंदे। अब आगे क्या बोला है? जे लिव्स इमीडिएटली बिलो ई। तो ई के इमीडिएटली बिलो क्या मिल जाएगा? ई के जस्ट इमीडिएटली बिलो जे मिल जाएगा। अब गाइस कौन से कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं? देखो, पोजीशन वाली कंडीशन दिख रही है आपको दोनों जगह पे, आई वाली एंड आई वाली। अब आई से मैं ई का लिंकेज लगा सकता हूँ, फिर ई से मैं वैकेंट एंड डी का लिंकेज एंड जे का लिंकेज लगा सकता हूँ। तो आई के कंडीशन से मैं स्टार्ट करना चाहता। अब मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या बोलती है? अब अदर जगह पे तो मिनिमम पॉसिबिलिटी बॉटम से स्टार्ट होती है, बट यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या बोलते हैं? देखो गाइस, अगर मैंने आई को यहाँ पे ट्राई किया, तो आई से 2% छोड़ने के बाद ई मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। ई के ऊपर मुझे वैकेंट एंड डी चाहिए था, तो 101% ई के ऊपर वैकेंट यहाँ पर मिल जाएगा एंड वैकेंट के ऊपर डी यहाँ पर मिल जाएगा। बट वही देखो गाइस, अगर मैंने आई को नीचे ट्राई किया, तो आई के ऊपर 2% छोड़ने के बाद ई, एंड ई के ऊपर वैकेंट एंड डी रखने के लिए 4 पॉसिबिलिटी मिल रहे थे मुझे। तो ये मिनिमम पॉसिबिलिटी हो जाएगी क्या? ये मिनिमम पॉसिबिलिटी नहीं हो जाएगी। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से सबसे पहले मुझे आई को थर्ड नंबर के पोजीशन पे ट्राई करना होगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि यही करेक्ट आता है, बट इसके ऊपर ट्राई करूं, अगर ये गलत आता है तो
आई को फर्स्ट नंबर के पोजीशन पे चेक करो, ठीक है। तो देखो गाइस, अब क्या बोला था मैंने, अब मैंने बोला था कि एच के ऊपर 3 चाहिए एंड एच के नीचे 3 चाहिए एंड ई के नीचे क्या चाहिए, जे चाहिए, तो ई के एग्जैक्ट नीचे जे बना लेते हैं। अब एच के ऊपर 3 चाहिए थे, तो 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद एच, एंड एच के नीचे भी 1 2 एंड 3% मिल जाएगा, तो एच को मैंने सेट कर लिया, एफ के एग्जैक्ट ऊपर जी चाहिए था। तो टोटल पजल आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी में, मिनिमम पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। 1 मिनट की पजल थी, मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाते थे, अप्रोच अगर पता होता तो 101% इजीली आपकी बन जाती थी, ठीक है। 1 से 1.5 मिनट के अंदर बन जानी चाहिए। करेक्ट है ना सर, का यही आंसर आया ना? फ्रीज हो गया? हेलो, 1 सेकंड गाइस। अभी आ रहा है क्या वॉइस सभी को? वॉइस आ रहा है क्या सभी को अच्छे से अभी? वो नो इंटरनेट हो गया था ब्रॉडबैंड के ऊपर, इंटरनेट थोड़ी देर के लिए चला गया था, ठीक है। कहाँ तक सोल्व किया था मैंने? सभी को क्लियर है कि एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है, क्लियर है ना? तो ठीक है, मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से आई यहीं पे आएगा। नेक्स्ट पजल करते गए, सॉल्व करो। एग्जैक्ट प्रीलिम्स लेवल के पजल्स है, कंडीशन कम, मिस्टेक की पॉसिबिलिटी ज्यादा। छोटे छोटे पजल्स दिखने को है, बट पॉसिबिलिटी में यहाँ पर दम लग जाता है पूरा, कौन सी पॉसिबिलिटी अप्लीकेबल करना है, लिंक कैसे लगाना है। अपने क्लास में एवरी स्टेट से है, पर कोई ना कोई बिहार से भी है, अभी तो झारखंड से भी ऐड हो गए धीरज भैया, उसके बाद कर्नाटक से भी थे वो भारतेश, वेस्ट बंगाल से भी है। सर जो बांग्लादेश से कोई आता होगा तो बोल दो उनको भी। बांग्लादेश बैंक ऑफ इंडिया, नहीं, बैंक ऑफ बांग्लादेश, उसकी अगर प्रिपरेशन कोई कर रहा होगा तो। यूपी से तो अनिशा है, महाराष्ट्र से भी 2 लोग हैं, गुजरात से भी है, सबसे अमीर इंसान हमारे ग्रुप में, सबसे अमीर इंसान है एक, और एक सबसे पुण्यवान इंसान है, अनिशा एंड शिवानी। सबसे पुण्यवान इंसान का अनिशा तुम्हें। यूपी से हो ना, इसीलिए। अयोध्या, काशी, उसके बाद प्रयागराज। शिवानी का कंप्लीट हो चुका है। तो देखो भाई, सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, 7 पर्सन से सिटिंग इन अ रो सच दैट 3 पर्सन
3% आर फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में देखने वाले बंदे 3 हो गए, तो 4 बंदे साउथ डायरेक्शन में देखने वाले हो गए। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है सी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के थर्ड टू द लेफ्ट में फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड टू द लेफ्ट में सी मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, एल हु सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो रो के ऊपर एल को बिठा देता है एंड एल को कोई भी एक एंड पे बैठा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर्सन मिल जाएंगे मुझे, 7 पर्सन। अब ऊपर की तरफ नॉर्थ है या फिर नीचे की तरफ नॉर्थ है मुझे नहीं पता, ऊपर साउथ भी हो सकता है नीचे भी साउथ हो सकता है। एल को कोई भी एक एंड के ऊपर बिठा देता हूँ। एल के लेफ्ट में मुझे सी चाहिए था, तो एल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ निकालूंगा तो एल के लेफ्ट में तो जगह ही नहीं है, तो एल की डायरेक्शन मुझे नीचे की तरफ निकालनी पड़ेगी। एल के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद सी मिल जाएगा। अब आगे क्या बोलेगा इस देखो, आगे बोला 2% सीट बिटवीन सी एंड पी। अब सी के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद एल है, तो सी के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। ठीक है, ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है। अब आगे क्या बोला है, वाई सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के इमीडिएट लेफ्ट में, ए के इमीडिएट लेफ्ट में वाई बैठा होगा। एंड आगे क्या बोला, ए हु फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन क्या है, ए की डायरेक्शन नॉर्थ है, ठीक है, ए की डायरेक्शन नॉर्थ है, तो ए के लेफ्ट में वाई है, इसका मतलब ए की डायरेक्शन ऊपर की तरफ एंड ऊपर की तरफ ए नॉर्थ की तरफ दिख रहा है। अब आगे क्या बोला है, जेड सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए के थर्ड टू द राइट में मतलब इस डायरेक्शन में फर्स्ट राइट सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में क्या मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, आर सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, वाई के थर्ड टू द लेफ्ट में आर है, वाई के थर्ड टू द लेफ्ट में अगर आर है तो देखो गाइस, वाई के थर्ड टू द लेफ्ट में आर है, तो 101% वाई के इस डायरेक्शन में तो नहीं होगा, क्योंकि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर निकालूंगा तो ज्यादा बंदे हो रहे, 7 से ज्यादा बंदे हो रहे, तो वाई के इस डायरेक्शन में आ सकता है क्या, वाई के इस डायरेक्शन में तो आर बिल्कुल नहीं आ सकता, वाई के इस डायरेक्शन में आर बिल्कुल नहीं आ सकता। इसका ही मतलब कितने बंदे हो रहे, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7, 8 बंदे हो रहे हैं एंड मुझे 7 ही बंदे रखने थे, तो 101% वाई की इसी डायरेक्शन में मुझे क्या मिल जाएगा, वाई की इसी डायरेक्शन में आर मिल जाएगा। आर सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, वाई के थर्ड टू द लेफ्ट में, तो वाई की डायरेक्शन मुझे नीचे की तरफ बनानी पड़ेगी, तभी तो वाई के लेफ्ट में क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। वाई नीचे की तरफ है एंड ए ऊपर की तरफ है, तो ए नॉर्थ हो जाएगा तो वाई क्या हो जाएगा, वाई साउथ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब आगे क्या बोला गया देखो, P does not faces south direction, P साउथ डायरेक्शन नहीं देखेगा, तो P एंड A नॉर्थ डायरेक्शन देखेगी, A भी नॉर्थ डायरेक्शन है, P भी नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, R फेसेस द सेम डायरेक्शन एज A, अब A की डायरेक्शन की तरह R फेस करता है, A ऊपर देख रहा है तो R भी क्या देखेगा, R भी ऊपर देखेगा। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन इस लाइन मेथड में इस रो में अप्लीकेबल करने की कोशिश करते हैं। अब देखो गाइस, मुझे क्या दिख रहा है, ये जो ए एंड वाई दिख रहा है, ए एंड वाई को यहाँ पे पुटअप करूंगा, तो ये जो 1% छोड़ने के बाद आर एंड जेड रखने के लिए यहाँ पे जगह दिख रही है। ठीक है, तो ए एंड वाई को यहाँ पे पुटअप करके देखता हूँ, तो वाई मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, ए मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, ए की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो पी की भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ए के राइट में ए के थर्ड टू द राइट में जेड मिल जाएगा एंड क्या मिल जाएगा, वाई के थर्ड टू द राइट में, सॉरी थर्ड टू द लेफ्ट में आर मिल जाएगा, वाई की डायरेक्शन नीचे की तरफ एंड आर एंड ए की डायरेक्शन सेम है तो आर की भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ। अब ए नॉर्थ की तरफ देख रहा था, तो नॉर्थ की तरफ देखने वाले बंदे कितने हो जाएंगे, 1 2 एंड 3 बंदे हो जाएंगे, तो साउथ देखने वाले जितने भी रिमेनिंग बंदे होंगे वो नीचे की तरफ देखेंगे, सी भी नीचे की तरफ एंड जेड भी नीचे की तरफ, साउथ देखने वाले बंदे चारों के चार नीचे की तरफ। ठीक है, क्लियर है सभी को, डायरेक्शन भी तो हो गए सेट, नॉर्थ एंड साउथ भी सेट हो चुका है, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड, ये हो जाएगा राइट हैंड। क्लियर है ना सभी को, डायरेक्ट डायरेक्ट एप्लीकेबल हो रहे थे कंडीशंस। अब वाई की इस डायरेक्शन में आर इसीलिए नहीं निकाला क्योंकि ज्यादा मेंबर्स हो रहे थे, 8 मेंबर्स हो रहे थे, तो 101% वाई की इसी डायरेक्शन में आर आने वाला था, वाई की इस डायरेक्शन में आर आने वाला है, बट वाई के तो लेफ्ट में आर चाहिए, तो वाई की डायरेक्शन नीचे की तरफ लेनी पड़ेगी, तभी तो वाई के लेफ्ट में आर, ये पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बिठाना था, ये पूरा कॉम्बिनेशन और कोई अदर जगह पे बिठा था, तो क्या गलत आता है आप सॉल्व करके देखो। ठीक है, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट अप्लीकेबल होते हुए दिख रहा था, अगर कोई अदर जगह पे आ रहा था आंसर तो सॉल्व करके देखो क्या गलत आता है मुझे बताओ। ठीक है, तो नेक्स्ट पजल है सॉल्व करो, 7 डिफरेंट पर्सन है, क्या क्या बोला है, 7 डिफरेंट गिफ्ट फॉर देयर फैमिली स्टार्टिंग फ्रॉम सैटरडे टू फ्राइडे। ठीक है, सॉल्व करो।
जो मजा लाइव क्लास पढ़ने में है ना, वो मजा रिकॉर्डिंग देखने में नहीं है। क्योंकि रिकॉर्डिंग तो लाखों वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, बट क्या आप इंटरेस्ट के साथ देखते हो? अब मुझे ही बताओ, ये क्लासेस स्टार्ट हुए कितने मंथ्स हो गए, 1 महीना 10 दिन वगैरह हो गए हैं। तो 1 मंथ 10 डेज मतलब 45 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्या इसके पहले आप 6 to 8 तक क्या इसी प्रोडक्टिविटी के साथ प्रैक्टिस करते थे क्वेश्चंस की? इस 1.5 घंटे में इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते थे क्या आप इतने टॉपिक्स उठाकर? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। एंड अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग से मैं देख के कर लूंगा, बट उस भ्रम में मत रहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग लाखों अवेलेबल है। आपको भी पता है कि आपने कितने रिकॉर्डिंग अभी तक देखे हैं एंड कितने रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं देखे हैं। इतने अच्छे अच्छे चैनल है यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के रिकॉर्डिंग से आप देखोगे तो बहुत चैनल है, बट आप भी एक बार देखो। रिकॉर्डिंग के भरोसे रहोगे तो कभी भी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो इसीलिए लाइव क्लासेस अटेंड करते जाओ, लाइव क्लासेस मिस मत करते जाओ। लाइव क्लासेस से कम टाइम के बीच में ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ आपका सॉल्व होगा। एक डिसिप्लिन आती है टाइम की। उसके बाद थोड़े टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो तो है ही। बहुत फायदे है गाइस लाइव क्लासेस के। हो गए विपुल? ठीक है, और 15 सेकंड देता हूँ, सॉल्व करो। 15 to 30 सेकंड देता हूँ और। अभी आप ही देखो ना, मेंस बैच की जो रिकॉर्डिंग है, 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग है। क्या आया आंसर? ZYTWUXV, ठीक है। चेक करते सॉल्व के। मेंस बैच की जो 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग है, आप ही देख के देखो। इंटरेस्ट नहीं आएगा उतना जितना आप लाइव क्लास में आओगे। वहां पर जितना इंटरेस्ट होगा ना, रिकॉर्डिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्लास स्टार्ट होके 40 to 45 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। कब स्टार्ट किया था मैंने? 3rd of Jan को या फिर 5th of Jan को स्टार्ट किया था। कितने दिन हो गए? हाँ वही तो बोल रहा हूँ, फिर 40 डेज से आपने इतने अच्छे एवरीडे 6 to 8 PM इतनी अच्छी प्रैक्टिस की है। मेंस की बैच स्टार्ट होके ही 10 से 12 दिन हो चुके हैं बिल्कुल। कितने लेक्चर है पता है क्या मेंस के? मेंस के 4 तो वाईटी के ऊपर अपलोडेड है। एंड पेड कोर्स वाले के अपलोडेड है। 3 कर दूंगा मैं अपलोड। तो टोटल 8 से 9 सेशंस है, 2-2 घंटे के। 18 घंटे तुमको मैंने मेंस पढ़ा दिया है। 18 घंटे पढ़ना मतलब बहुत बड़ी बात है। मेंस अगर 18-18 घंटे आप पढ़ रहे हो 10 दिन में, तो सोच के देखो, अगर साल भर इतना मेंस पढ़ लोगे तो मेंस का एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ सभी को कि मेंस की बैच ज्वाइन करो, ठीक है। तो देखते गाइस क्या बोला है। 7 डिफरेंट पर्सन से कुछ ना कुछ नाम होंगे। गिफ्ट बाय करते हैं, ओनली 2 पर्सन बाय द गिफ्ट आफ्टर यू। यू के आफ्टर में ओनली 2 पर्सन आते हैं। अब आगे बोला यू हु बाय स्नैक्स, तो यू क्या बाय करता है? यू स्नैक्स बाय करता है। अब आगे क्या बोला? 4 पर्सन बाय गिफ्ट बिटवीन जेड एंड द वन हु बायस आइडल। तो जेड एंड आइडल के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे? 4 पर्सन आ जाएंगे। तो आइडल बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला? जेड बाइज द गिफ्ट बिफोर यू। यू के बिफोर में कौन आ जाएगा? यू के बिफोर में जेड आ जाएगा। अब आगे क्या बोला? वाई हु बाइज गिफ्ट ऑन संडे। संडे को कौन आता होगा? वाई आता होगा, ठीक है। वाई हु बाइज गिफ्ट ऑन संडे डज नॉट बाय कैंडल। तो यहाँ पर कैंडल के लिए क्या बना लेते हैं? क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला? 3 पर्सन बाइज द गिफ्ट बिटवीन द वन हु बाइज कलर एंड द वन हु बाइज क्लॉथ। तो कलर एंड क्लॉथ के बीच में कितने बंदे आ जाएंगे? 3 बंदे आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? कलर वॉज नॉट बाय ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कलर नहीं आ सकता, तो क्रॉस का साइन। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर? द वन सॉरी वन ऑफ द पर्सन बाइज फ्लावर। कोई ना कोई एक बंदा फ्लावर बाय करता होगा। अब आगे क्या बोला? डब्ल्यू बाइज गिफ्ट आफ्टर टी बट बिफोर एक्स। ये जो डब्ल्यू होगा आफ्टर टी बट बिफोर एक्स, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? वी बाइज गिफ्ट एट द लास्ट। वी लास्ट में बाय करता है। स्वीट वॉज बॉट ऑन ट्यूजडे। मंगलवार को क्या बाय किया जाता है? स्वीट बाय किया जाता है, ठीक है। इतने कंडीशंस मैंने अप्लीकेबल कर दिए गाइस। अब देखो, मैं ये जो जेड है, यू के ऊपर चाहिए।
एंड जेड से 4% छोड़ने के बाद आइडोल चाहिए, तो जेड कहाँ कहाँ रख सकता? तो जेड को अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो ऊपर 4 भी नहीं है, नीचे भी 4 नहीं है, आइडोल रखने के लिए जगह नहीं है। जेड को अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो ऊपर तो 2 ही है, बट नीचे 1 2 3 4% छोड़ने के बाद आइडोल रखने के लिए जगह नहीं है। तो जेड रखने के लिए तो एक ही जगह दिख रही है आपको, एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी जेड मिल जाएगा। जेड से 1 2 3 4% छोड़ने के बाद आइडोल मिल जाएगा। अब कलर यहाँ पे नहीं आ सकता, एंड कलर एंड क्लॉथ के बीच में 3 लोग है, तो कलर यहाँ पर नहीं आ सकता। तो 101% कलर एंड क्लॉथ रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रहा है, कलर यहाँ पे नहीं आ सकता। कलर को यहाँ पे रखूंगा तो 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद क्लॉथ रखने के लिए जगह नहीं है, इसका मतलब कलर यहाँ पे भी नहीं आ सकता। कलर को यहाँ पे रखूंगा तो 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद क्लॉथ रखने के लिए जगह नहीं है, इसका मतलब कलर यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो कलर 101% यहाँ पर आ जाएगा। कलर 101% मंडे को आ जाएगा। क्लॉथ आ जाएगा 3% छोड़ने के बाद नीचे। कैंडी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो कैंडल आ जाएगा ऊपर। कैंडल अगर ऊपर आता है तो फ्लावर भी एक पर्सन है, फ्लावर भी एक एटम है, गिफ्ट है, तो फ्लावर मिल जाएगा यहाँ पर। टी के नीचे डब्ल्यू, डब्ल्यू के नीचे एक्स, टी के नीचे डब्ल्यू, डब्ल्यू के नीचे एक्स। ठीक है, तो ठीक है, सेशन एंड करें। सेशन एंड करता हूँ गाइस, एवरीवन टेक केयर। नहीं करना है एंड शिवानी? कब तक पढ़ना है फिर? विपुल कहाँ गया? सरजम बंगाली सिखा देना मुझे थोड़ी थोड़ी। वो ममता बनर्जी का है ना डायलॉग, अम्बा अम्बा खम्बा खम्बा, अम्बा अम्बा, हाँ भाई। कब है इलेक्शन वहां पर? 27 को है क्या? हाँ, बबीता जी भी बंगाल से। ठीक है गैस, सेशन एंड कर देता हूँ। बाय एवरीवन।